नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे है अनडिफाइंड इंटीग्रेशन। इसको लिए कुछ फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग देखेंगे। तो ये अगर कांस्टेंट टर्म्स है और इसका एक फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर है तो उसको कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अभी सेकेंड वाला फार्मूला है, अगर कुछ फंक्शन एक या दो से ज़्यादा होते जितना भी हो उसको प्लस माइनस या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग से कर सकते हैं। अभी 3 नंबर पे है x⁴n dx। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴n + 1 / n + 1 / c। तो इसको हम लोग करने के लिए थोड़ा एक बार देख लेंगे कैसे होगा। फार्मूला 1 x⁴n dx = x⁴n + 1 n + 1 + c। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो कैसे करें, तो आप पहले इस चीज़ का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। अगर मान लीजिए कुछ एक कार्व है, छोटा छोटा डॉट डॉट करके कार्व है, तो एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है, मान लीजिए टोटल कार्व का इंटीग्रेशन, तो छोटा छोटा इसको ऐड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के टाइम यही चीज़ को छोटा छोटा हिस्से में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स करके हम लोग निकाल सकते हैं और इसको इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन करके मान लीजिए फंक्शन ऑफ वाई डी एक्स, ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको करने के लिए ये करें, पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव क्या होता है एक बार देख लेंगे। x⁴n + 1 n + 1 + c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n + 1 कॉन्स्टेंट है, n + 1 बाहर आ जाएगा। dd of x of x⁴n + 1 + dc dx ddx। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव आएगा x⁴n + 1 बाहर आ जाएगा, x⁴n + 1 -1 और इसका आएगा 0, क्योंकि हम लोगों को पता है डेरिवेटिव ऑफ x⁴n का डेरिवेटिव होता है n × x⁴n - 1। यहाँ पे पावर कम हो गया, n + 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x⁴n। तो हम लोगों को मिल चुका है, कैसे करें हम लोग जान लिए। सेकेंड फार्मूला है 1/x dx का आएगा log ऑफ mod ऑफ x + c। mod ऑफ क्यों दिया है, mod ऑफ मतलब x, mod ऑफ x का वैल्यू कभी भी प्लस या माइनस x हो सकता है, तो इसलिए तो इसका हम लोग पहले करेंगे ddx ऑफ log ऑफ x + c। इसका डेरिवेटिव आएगा, नीचे आएगा mod ऑफ x log x का dx मतलब 1 + 0। ये हम लोग मिल चुका है। अभी 3 नंबर है e⁴mx dx = e⁴mx / m + c। तो इसको करने के लिए फिर सीखने के लिए हम लोगों को फिर से करना पड़ेगी ddx ऑफ e⁴mx / m + c। तो आ जाएगा 1/m ddx ऑफ e⁴mx, इसका आएगा dc dx, जो कि इसका 0 आएगा। अभी हम लोगों को e⁴mx का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है e⁴mx / m + 0। तो आ गया e⁴mx। तो ऐसे ही हर एक फॉर्मूला को थोड़ा हम लोगों को करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चल और एक कर देते हैं। अगर e⁴mx dx का, तो इसको अगर डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है e⁴mx / m log ऑफ a + c। तो इसको करने के लिए सेम तरीका, इसको हम लोग पहले इसको डेरिवेटिव कर लेंगे। इंटीग्रेशन मतलब है जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, डेरिवेटिव मतलब एक बड़ा चीज़ फंक्शन है उसको छोटा छोटा हिस्सों में हम लोगों को करना है। तो e⁴mx m log ऑफ a, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा m log ऑफ a। तो डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ e⁴m e⁴mx, तो ये आ जाएगा 1/m log ऑफ a e⁴mx
डेरिवेटिव आएगा एम इंटू e⁻mx log ऑफ ए। ये हम लोगों का फार्मूला बताए, तो यहाँ पे फार्मूला आ गया एम इंटू e⁻mx log ऑफ ए, तो जो कि है log ऑफ ए। e⁻mx, यहाँ पे c कांस्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम मान लीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 1। यहाँ पे दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स रूट ओवर एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का द्वारा करना है। तो इसको कैसे करें, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ए आ जाएगा एक्स टू द पावर 3/2, क्योंकि एक्स इंटू एक्स टू द पावर हाफ, मतलब पावर ऐड होगा 1 प्लस हाफ, तो एक्स टू द पावर 3/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पी एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 3/2 प्लस क्यू एक्स बाई एक्स टू द पावर 3/2 प्लस आर बाई एक्स टू द पावर 3/2। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पी एक्स टू द पावर हाफ प्लस क्यू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस आर एक्स टू द पावर -3/2। तो अभी हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इसका आई इजिकल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। पी एक्स टू द पावर हाफ प्लस क्यू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस आर एक्स टू द पावर -3/2 dx। यहाँ पे पी क्यू आर हर तीनों चीज़ ही कांस्टेंट है, तो इसको करने के लिए पी को बाहर निकाल दिया। अभी एक्स टू द पावर एम का हम लोग इंटीग्रेशन देखा था, एक्स टू द पावर एन का एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस सी। तो कांस्टेंट हम तीनों को अलग अलग से नहीं लिखेंगे, एक साथ भी कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये चीज़ आएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस क्यू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस आर एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस सी आ चुका है हम लोगों को। तो ये आ गया पी एक्स टू द पावर 3/2, ये पे नीचे आ गया 3/2 प्लस क्यू एक्स टू द पावर हाफ, नीचे आ गया हाफ प्लस आर इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ प्लस सी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। 2/3 ये ऊपर चला गया, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू क्यू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 2r इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस सी। यही है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे पी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। तो इसको करना थोड़ा कठिन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का फॉर्म में इसको लेके आने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसको हम लोग एक्स प्लस 2 का फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो हम लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो इसको इसमें से हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। इस एक्स को हम लोग 4 - 3 ऐसे लिखे हैं, तो ये वाला टर्म से हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं एक्स प्लस 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2
का होल स्क्वायर -3x माइनस +2। तो इसको हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे बिठा देंगे I इजिकल टू x इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -3x +2। नीचे का पार्ट यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, देखिए x + 2 दोनों साइड से कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं I इजिकल टू, यहाँ से x इंटू एक्स + 2 कट जाएगा तो आ जाएगा x + 2 माइनस यहाँ से आएगा 3/x, ठीक है, dx। तो इसको हम लोग कर सकते हैं I इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 2, यहाँ पे छोटा छोटा हिस्सा में कर लेंगे। I इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx + 2 dx माइनस 3x 1/x dx। इसमें कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ x, f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, x जितना भी करे इसको हम लोग ऐसे भी निकल सकते हैं f1x dx प्लस f2x dx, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं, वही चीज़ की है। तो इसका आएगा I इंटीग्रल टू x, इसका पावर 1 है, मतलब 1 + 1 + 1 फार्मूला +2, इसका आएगा dx आएगा -3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। तो ये आ जाएगा I इजिकल टू x² 2 + 2x -3 log ऑफ x mod x प्लस c। ये हम लोगों को हो चुका है। यहाँ पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिया हुआ है 2e⁴x -3e⁴2x + 4 इजिकल टू e⁴x dx। यहाँ पे हम लोग e⁴x को जेड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 × e⁴x e⁴x -3 × e⁴2x, अलग कर लिए, e⁴x प्लस 4 × 4/e⁴3x dx। इसको और थोड़ा लिखेंगे 2 × यहाँ पे 4 माइन पावर कम हो जाएगा एक एक करके, तो पावर कम हो गया, इसका आएगा dx, इसका आएगा 3 × e⁻−x dx प्लस 4 × e⁻−3x dx, ठीक है। हम लोगों को e⁻mx का फार्मूला पता है, e⁻mx dx का फार्मूला है e⁻mx m प्लस c। तो ये फार्मूला यहाँ भी यूज़ करेंगे। I 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ गया, e⁻x का आएगा e⁻x, क्योंकि m मान लीजिए 1 तो ये नहीं हटेगा, यहाँ पे आएगा -3 e⁻−x -1 नीचे आ जाएगा क्योंकि -1 है इसका, यहाँ पे आएगा 4 e⁻−3x नीचे आएगा -3 प्लस c। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो I इजिकल टू 2e⁻x माइनस प्लस 3 e⁻−x -4/3 e⁻−3x प्लस c। अभी 4 नंबर प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है e⁻6x प्लस e⁴x इजिकल टू e⁻x प्लस e⁻−x dx। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, e⁻6x प्लस e⁴x, और इसको लिख सकते हैं e⁻x प्लस 1/e⁻x। तो यहाँ पे देखिए पावर e⁻4x कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा e⁻2x प्लस 1 e⁻4x, ये तो पावर कम हो गया, ठीक है।
और नीचे का आ गया e टू द पावर 2x प्लस 1 ए e टू द पावर x नीचे बाई e टू द पावर x, तो इसको कट जाएगा e टू द पावर 5x आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x आएगा 1/5 इंटू e टू द पावर 5x प्लस c, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर mx का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए। अभी और एक प्रॉब्लम पे आएगा, आ जाना चाहिए। यहाँ पे है 2x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 6/3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें? सेम प्रोसीड्यूर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे पहले, डायरेक्ट भी कर सकते, इसको उतना कठिन नहीं है। ये आ जाएगा 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 2x है, 3 स्क्वायर x को हम लोग कन्वर्ट कर लिए, इसका का -2 प्लस 6 3 टू द पावर -x dx। इसका छोटा छोटा हिस्सा में कर सकते हैं, 3x dx -2 dx प्लस 6 e टू द पावर -x dx। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x बाई लॉग ऑफ 3 -2x प्लस 6 बाई -1 लॉग ऑफ e टू द पावर -x है, -x का तो -1 ही आएगा, लॉग में नहीं आएगा, प्लस c। तो ये आ चुका है। नहीं, ये तो 6 e टू द पावर -6 ही आएगा, ये लॉग ऑफ 3 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3 टू द पावर x लॉग ऑफ 3 -2x -6 3 टू द पावर -x लॉग ऑफ 3 प्लस 6। एक सेकंड, हाँ एक मिनट के लिए। बिल्ली आ गई, बिल्ली बाहर निकलना चाहता था, इसलिए। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 टू द पावर 2 प्लस x माइनस 4 टू द पावर 2 माइनस x बाई 2 टू द पावर x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन निकलना है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8x माइनस 2 इंटू 4 माइनस x, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब 2x 2 क्यूब। तो इसको हम लोग हर एक चीज़ को 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 स्क्वायर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 8x को हम लोग लिख सकते हैं 2 3x 2 टू द पावर 3x माइनस 4 स्क्वायर 2 टू द पावर -2x, इसको 2x 2 क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर बाई 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 3x बाई 2x। x को हम लोग से कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, 4 स्क्वायर बाई 2 क्यूब 2 टू द पावर -2x बाई 2 टू द पावर x। तो इसको थोड़ा हटा देंगे तो इसका 2 क्यूब का मतलब है 8, तो यहाँ पे 8 2 टू द पावर 2x, यहाँ पर 2 क्यूब मतलब 8 और उसका 16 मतलब 2 टू टू द पावर x मतलब 2 टू द पावर -3x। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i इजिकल टू 8 2 टू द पावर 2x -2 इंटू 2 टू द पावर -3x dx। ये आ गया 8 2 टू द पावर 2x का 2x ही आएगा, लॉग ऑफ 2, यहाँ पर 2 आएगा -2 लॉग ऑफ 2 टू द पावर -3x -3 इंटू लॉग ऑफ 3, क्योंकि लॉग ऑफ 3 कैसे हो गया, लॉग ऑफ 2 है, सॉरी लॉग ऑफ 2, क्योंकि इसका हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ा है, ए टू द पावर mx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ए टू द पावर mx बाई m लॉग ऑफ a।
वही चीज़ आया, प्लस सी कॉन्स्टेंट यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया 4 टू टू द पावर एक्स 2x माइनस प्लस 2 इंटू टू टू द पावर माइनस 3x, दोनों जगह पे लॉग ऑफ 2 कॉमन है, प्लस सी। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको स्क्वायर को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग थोड़ा स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को पता है cos ऑफ 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो cos स्क्वायर a का मतलब आ जाएगा a वाला 1 इधर आ जाएगा, cos ऑफ 2a प्लस 1 बाई ये 2 नीचे आएगा 2, तो इसको हम लोग लिख सकते आई इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन टर्म है 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीपल है मतलब 4x dx। ठीक है, तो हम लोगों को कॉस का देखिए कॉस का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, कॉस ऑफ mx का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है साइन ऑफ mx बाई m प्लस सी। तो ये वाला चीज़ आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 कॉमन dx प्लस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 4x dx, तो ये वाला आएगा हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 4x का, कॉस का 4x है, यहाँ पे mx का फॉर्मूला पता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 4x, m का जगह पे 4 प्लस सी। सो ऐसा हाफ कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई देखने का अच्छा नहीं के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x प्लस सी, यहाँ पे सी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है dx बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ x को कैसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इजिकल टू 2 cos स्क्वायर नीचे dx बाई कॉस स्क्वायर x/2, ये आ जाएगा सेक पार्ट ना। ये वाला बहुत तरीके से हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इस पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से करेंगे। इसको हम लोग अगर इसको यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, उसको ऊपर कॉस में करेंगे, तो यह कर देंगे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का मल्टीपल कर दिए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx, तो कर देंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, जो कि है कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस बाई साइन मतलब कॉट एक्स, और इसका आएगा कोसेक एक्स dx। तो हम लोग को कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है आई इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स, और कॉस एक्स कोट एक्स का फॉर्मूला है माइनस कोसेक ऑफ, इसका फॉर्मूला है कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी थोड़ा कठिन मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। इसको कैसे करें, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2
और साइन ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में पहले था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू डॉट कॉस ऑफ एक्स बाई टू बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस मतलब टेन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। अभी हम लोगों को टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है। टेन एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करें? टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं है, टेन का नहीं है, टेन का हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो टेन को हम लोग इसको और दूसरी तरीके से करेंगे, इसको करेंगे साइन एक्स के साइन एक्स तो हम लोग लिख सकते साइन ऑफ एक्स को लिख सकते रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू साइन मतलब रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों को पता है डी एक्स, जो कि पता है 2 कॉस का एक्स बाई टू। तो रूट इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स बाई टू, क्योंकि वो हट गया डी एक्स। अभी कॉस एक्स का हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है रूट 2, यहाँ पे कॉस एक्स का है आएगा साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स बाई टू है तो डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड नहीं होगा, इसे डायरेक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये आ गया, ये 2 नीचे का 2 ऊपर चला गया, 2 रूट 2 साइन एक्स बाई टू प्लस सी। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे थीटा के द्वारा इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा कांस्टेंट साइन अल्फ़ा कांस्टेंट, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा को साइन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे करें? कॉस 2 थीटा तो मतलब हम लोग लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये चीज़ को और लिख सकते 1 1 कट जाएगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि है 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन थीटा। सो इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा, ये इक्वेशन पे हम लोग बैठा देंगे वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ थीटा बाई साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो 2 इंटू इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा डी थीटा प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा डी थीटा का मतलब है थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 2 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक, अभी आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है 1 कॉस, ऊपर में है cos ऑफ 2x, डिनोमिनेटर में है cos ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ x, इसको करना है 1, नीचे है 1 + 2 sin x dx। तो हम लोगों का कोशिश यही रहेगा, तो यहाँ से जो sin 2x है ये वाला टर्म को इसमें रिप्लेस करने के लिए कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाला टर्म को इसमें लेके आएंगे, cos ऑफ 2x को प्लस sin x को हम लोग लिख सकते हैं, cos 2x मतलब 1 - 2 sin² x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ x। हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे 1 + 2 sin x में लेना है, तो इसको लेने के लिए तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को 1 + 2 sin x, ये वाला एक वाला पार्ट आ गया, क्योंकि ये 1 को 2 किया तो इसमें से sin x हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो टर्म है उसको लिख लेंगे 2 sin² x। हम लोग का टारगेट है 1 + 2 sin x में लेके आना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे मिल गया, तो इसको लिख सकते हो 1 + 2 sin x, यहाँ से sin x कॉमन है तो sin x कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 sin ऑफ x, तो ये आ गया 1 - sin x, सिंप्लीफाई फॉर्म 1 + 2 sin x। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 1 + 2 sin x हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 - sin x 1 + 2 sin ऑफ x बाई 1 + 2 sin ऑफ x। तो ये चीज़ हट गया, तो ये हट गया तो हम लोग को और थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 - sin ऑफ x dx, इसको लिख सकते हैं dx माइनस इस टर्म को लिखेंगे sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन होगा x, sin x का हम लोगों को पता है माइनस cos ऑफ x, ये इंटीग्रेशन होता है प्लस c, तो इसका वैल्यू आएगा x प्लस cos ऑफ x प्लस c। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम tan 1 1 + cos x बाई sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाला टर्म जैसा है हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग tan में कैसे कन्वर्ट करें, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोगों को ये आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग tan में कैसे कन्वर्ट करें, cos ऑफ x sin ऑफ x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² x/2, और इसको लिख सकते हैं 2 sin x 2 × cos ऑफ x/2। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1 + cos ऑफ 2a = 2 cos² a, ठीक है, और इसको sin 2a का फॉर्मूला 2 × sin a cos ऑफ a, ये वाला हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से देखिए cos, एक cos हट जाएगा, तो ये आ जाएगा cot ऑफ x/2, cot x/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 - x/2, हम लोगों को पता है tan थीटा का वैल्यू होता है cot ऑफ π/2 - थीटा, या फिर cot थीटा का वैल्यू होता है, cot थीटा का वैल्यू होता है tan ऑफ π/2 - थीटा, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो अभी इंटीग्रेशन इसको करना है tan 1 tan π/2 - x/2 dx, तो tan 1 tan हट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 - x/2 dx। यहाँ पे π/2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, dx माइनस हाफ x dx, तो इंटीग्रेशन आएगा π/2, इसका आएगा x माइनस हाफ ऑफ ये x/2, सॉरी इसको भूल हो गया, अभी ये कोई बात नहीं, x/2 को बाहर भी निकल सकते हैं, क्या आ जाएगा x² प्लस c, क्योंकि हम लोगों को पता है x⁴n का इंटीग्रेशन होगा x⁴n + 1 /n + 1
प्लस सी, यहाँ पे 1 है तो उसका पावर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा पाई/2 इंटू एक्स प्लस माइनस x²a/4 प्लस सी। तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। ये भी आसान है, सेम तरीके से। आई दिया हुआ है tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। यहाँ पे भी हम लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x को हम लोग को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स हट जाएगा। तो कैसे करें? sec x प्लस tan x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ऑफ x प्लस sin x बाई cos ऑफ x। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin x इंटू cos ऑफ x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्योंकि हम लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मतलब है 1। और sin x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos ऑफ x/2। यहाँ पे हम लोग किया है वही चीज़ लिखा, sin x को डिवाइड किया। और cos x को हम लोग लिख सकते हैं, cos ऑफ x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए इसको लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पे a का जगह पे cos ऑफ x/2 a माइनस साइन x/2 प्लस इंटू cos ऑफ x/2 प्लस साइन x/2। तो इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos ऑफ x/2 प्लस साइन x/2 बाई cos ऑफ x/2 माइनस साइन x/2। इसको tan में कैसे लाए? तो अगर दोनों साइड में ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे cos x/2 से, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x/2 बाई cos ऑफ x/2 डिवाइड किए। इस साइड में भी करना पड़ेगा sin x/2 cos ऑफ x/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते इसको भी करेंगे cos ऑफ x/2 माइनस साइन x/2 cos ऑफ x/2। यहाँ पे करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को cos ऑफ x/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा cos x/2 प्लस बाई cos x/2 मतलब 1, साइन बाई cos मतलब tan। यहाँ पे है 1 माइनस tan x/2, क्योंकि हम लोगों को पता है tan π/4 का मतलब है 1, तो हम लोग इसको tan में लेके आएंगे π/4 माइनस प्लस tan ऑफ x/2 1 माइनस tan π/4 tan x/2, जो भी हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 प्लस x/2। हम लोग इंडिकेशन डायरेक्ट करेंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 dx। इसको लिख सकते हैं, इसको tan इनवर्स हट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं π/4 प्लस x/2 dx। इसको लिखेंगे π/4 बाहर निकाल देंगे dx प्लस हाफ को बाहर निकाल देंगे x dx। इसको लिख सकते हैं π/4 dx का इंटीग्रेशन मतलब x प्लस हाफ ऑफ x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c। सो ये आ गया π/4 x प्लस x² 4 प्लस c, ठीक है। tan वाला फॉर्मूला चला गया। अभी नेक्स्ट और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम tan इनवर्स √1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। यहाँ से dx को, यहाँ का रेंज है -π/2, x का रेंज है -π/2 से π/2,
ये CBSE का 03 एंड 06 पे दोनों टाइम इसको क्वेश्चन को आया था। तो इसको करने के लिए हम लोग इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 10 में मैंने 10 में के आना चाहिए, ठीक है। तो 10 में लाने के लिए इसको 1 प्लस साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कैसे करें इसको हम लोग लिख सकते हैं। पिछला प्रॉब्लम के साथ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 का वैल्यू माइनस 2 साइन का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। इसको कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। तो इसको कर सकते हैं cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, सॉरी cos ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर cos ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये वाला तो रूट में लाएंगे क्योंकि हम लोग को रूट में चाहिए 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग यहाँ से रूट हट जाएगा, cos ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 cos ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो इसको हम लोग 10 में ला सकते हैं, कैसे पिछले जैसे किया था, cos एक्स बाई 2 से डिवाइड किया तो cos एक्स बाई 2 के अपर और लोअर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा tan ऑफ एक्स बाई 2, यहाँ पे भी आएगा 1 बाई प्लस tan ऑफ एक्स बाई 2। यहाँ पे cos एक्स बाई 2 को cos एक्स बाई 2 से डिवाइड किया, sin एक्स बाई 2 को cos एक्स बाई 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी सेम। इसको 10 में लाएंगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, tan 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan एक्स बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4, जो कि हम लोगों को tan का फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला ये आएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है tan इनवर्स, इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेके आए तो आएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 बाहर आ जाएगा dx क्योंकि एक कॉन्स्टेंट है, माइनस हाफ ऑफ एक्स dx। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे पाई बाई 4 1 का सिंपल dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस हाफ, यहाँ पर आएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, जो कि फॉर्मूला है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट किसी भी सी पकड़ लेंगे तो ए आ गया पाई बाई 4 एक्स माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 मतलब 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है अगर देखेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है साइन टू द पावर 4x साइन टू द पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन निकलना है। ये क्वेश्चन आया था NCERT CBSE 2000 एंड 2004 में। तो इसको कैसे करें तो सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन टू द पावर 4x, तो हम लोग इसको पावर को कम करके साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन टू द पावर 4x को इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है कॉस ऑफ 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 बाई 4 1 प्लस कॉस ऑफ 4x
2x का होल स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/4 1 प्लस कॉस ऑफ 2x 1 प्लस ए प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। इसको अलग अलग लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x। हम लोगों को कॉस को भी हटाना आता है। कॉस ऑफ 2a इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, सो कॉस स्क्वायर a का मतलब है 1 प्लस कॉस ऑफ a/2 2a/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, ठीक है। तो इसको हटा देंगे 1/4 है यहाँ पे, पहले से 1/4 था इंटू 1/4 था यहाँ पे क्योंकि, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/8 1/4 सॉरी 1/4 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1/8 प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 1/8। तो यहाँ पे ये दोनों को हम लोग थोड़ा कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/8 आएगा। तो ये साइन टू द पावर 4x का सिंप्लीफाई करके आ गया हम लोगों को 3/8 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1/8 कॉस ऑफ 4x, ठीक है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इंडिकेशन करेंगे i इजिकल टू 3/8 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1/8 कॉस ऑफ 4x dx। इसका इंडिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, 3/2 कांस्टेंट है, सब हर एक चीज़ को हम लोग तोड़ देंगे। हम लोग को समेशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, तो याद आ गया 3/8 dx प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2x dx प्लस 1/8 कॉस ऑफ 4x dx। इसको आएगा 3/8 इंटू एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x का आता है साइन ऑफ 2x/2 प्लस 1/8 कॉस ऑफ 4x का होता है, इंडिकेशन करेंगे तो साइन ऑफ 4x/4, इसका पावर 4 नीचे आ जाएगा प्लस c। तो इसका हम लोग का आंसर मिल चुका है। जैसे 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो देखने में आसान अच्छा लगेगा। x यहाँ पे साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ 2x प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 1/8 साइन 4x प्लस c, ये वाला हो गया। अभी हम लोगों को सेम और एक प्रॉब्लम है कॉस का, कॉस टू द पावर 4x, इसको भी निकालना है। कॉस टू द पावर 4 ऑफ x dx, एक कहाँ पर आया था, CBSE 03 पे आया था, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉस ऑफ 4x को यहाँ पे भी निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कॉस टू स्क्वायर x का होल स्क्वायर। हम लोगों को पता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2a इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर a-1, तो कॉस ऑफ स्क्वायर a का कॉस स्क्वायर a इजिकल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। सिंपल फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x होल स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा 1/4 1 a प्लस b का फॉर्मूला 2 कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। सेम हम लोग और एक बार करना पड़ेगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग यहाँ पे भी जैसा सेम कर सकते हैं
क्या होगा 1 बाई कॉस ऑफ 4x। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/8 को लिख सकते हैं 3/8 प्लस 1/2, जैसा पिछले मैथ में दिखाया था कॉस ऑफ 2x प्लस 1/8 कॉस ऑफ 4x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल, इसका वैल्यू हम लोगों को cos टू द पावर 4x का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेके आए। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ विथ एक्स का द्वारा करेंगे तो क्या आएगा cos टू द पावर 4x dx। लेफ्ट हैंड साइड इसका आएगा 3/8 प्लस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1/8 cos ऑफ 4x इंटीग्रेशन dx। इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग तोड़ देंगे। 3/8 ये वाला टर्म dx, ये आ गया 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1/8 cos ऑफ 4x, इसका इंटीग्रेशन dx। तो आ गया 3/8 इंटू एक्स प्लस हाफ ऑफ, इसका आएगा साइन ऑफ 2x/2 प्लस 1/8/1/4 साइन ऑफ 4x प्लस c। ये आ गया 3/8x प्लस 1/4 साइन 2x 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस c। ठीक है, अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ 2x dx। इसको ज़्यादा आसान कठिन नहीं है, आसान है। इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ 2x, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। इसको हटाने का हम लोग कोशिश करेंगे, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि ये वैल्यू पता है साइन 2x मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो आई इजिकल टू लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। तो ये वाला टर्म को हट जाएगा एक, ये आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, देखने में बड़ा है लेकिन उतना टफ नहीं है, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है, साइन एक्स dx। ठीक हट गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। हम लोगों को पता है कॉस ऑफ 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए आ गया कॉस ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। कॉस ऑफ 2x हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ mx dx इजिकल टू साइन mx बाई m प्लस c। तो ये आ गया साइन 2x/2 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं।